दिस इज़ आवर थर्ड पार्ट ऑफ वेव ऑप्टिक्स। इसके पहले के लेक्चर में हमने अभी तक इंटरफेरेंस कर लिया है, बेसिक सारी इंफॉर्मेशन ख़त्म कर दी है। वेव जो होती है वो दो टाइप के फिनोमेनन आपको बताती है। पहला फिनोमेनन होता है इंटरफेरेंस। वैसे तो फिनोमेनन स्कैटरिंग है, इंटरफेरेंस है, बहुत सारे, लेकिन इस वेव ऑप्टिक्स में हम पर्टिकुलरली किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस वाला पार्ट जो है वो हमने ऑलरेडी एक लेक्चर में कवर कर लिया है। आज का जो लेक्चर होने वाला है, वी आर फोकस्ड ऑन फ्रैनहोफर एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। ये होने के बाद हम रिलेस क्राइटेरिया को भी इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि डिफ्रैक्शन होता क्या है। डिफ्रैक्शन इज वेरी सिंपल फिनोमेनन, जिसमें क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। जब भी लाइट शार्प एज पे गिरेगा वो क्या हो जाएगा? बेंड होगा। आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कहीं भी शार्प लाइट पे, जैसे कि पेड़ों पे रोशनी गिरती है तो वो जो पत्ते होते हैं उनके शार्प एजेस होते हैं, तो आपको इस टाइप का पैटर्न मिलेगा। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया यहाँ पे। दूसरा रेनबो वाला एक एग्जाम्पल है, आपने कभी सीढ़ी के ऊपर कलर्स देखे होंगे या स्काई के ऊपर देखा होगा। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेरी सिंपल है, जब भी लाइट किसी एज पे गिरेगा तो लाइट सीधा नहीं जाएगा, लाइट क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बेंड भी होगा। यह हमें यहाँ पे सिंगल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में जानना भी है। तो डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन आप कॉपी कर सकते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट नियर द एज ऑफ एन ऑब्स्टैकल और स्लिट, ठीक है, एंड स्प्रेडिंग इनटू द रीजन ऑफ जियोमेट्रिकल शैडो। तो उसी के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट भी बताया है कि अगर आपके पास कोई शार्प एज ना हो, ऐसा ऑब्स्टैकल हो, अगर आप उस पर लाइट गिराते भी हो, सो व्हेन लाइट फॉल ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेट, सो यहाँ पे उसकी ज्योमेट्रिकल शैडो बन जाती है। लेकिन अगर इसी प्लेट को हम इसके एजेस को शार्प करते हैं और फिर इस पे लाइट अगर फॉल करते हैं, तो अब ये जो शैडो वाला एरिया था, शैडो, अब यहाँ शैडो नहीं रहेगी। यहाँ पे लाइट सीधी तो जाएगी और बेंड भी हो जाएगी, सीधी भी जाएगी और बेंड भी हो जाएगी। तो लाइट जब मिक्स होती है तो हम उसी को क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और यहाँ पे हमें कॉन्जिक्यूटिव डार्क और ब्राइट बैंड मिलने स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा? ब्राइट बैंड, यहाँ मिलेगा डार्क बैंड, ब्राइट बैंड और डार्क बैंड। इसी का एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ना है। तो बस सिंपली आपको एक डेफिनेशन पता चाहिए, और आप में से सब लोगों को लगभग ये डेफिनेशन पता भी होगी। तो दो टाइप के हमारे पास डिफ्रैक्शन पढ़ने हैं। पहला डिफ्रैक्शन होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और एक होता है फ्रैनहोफर। तो फ्रैनहोफर का इसी वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? पूरा सॉल्यूशन। इसका हम सिंगल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट देखेंगे, सिंगल स्लिट फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन, इसको भी पढ़ेंगे। अब फ्रेस्नेल और फ्रैनहोफर जो डिफ्रैक्शन है उसमें बेसिक यही चीज़ है कि फ्रेस्नेल जो है उसमें सोर्स और जो आपकी स्क्रीन है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे रखी जाएगी। तो इसका डिफरेंस क्या है कि सोर्स और आपकी स्क्रीन फाइनाइट डिस्टेंस पे होगी, फाइनाइट डिस्टेंस पे होगी। और जो फ्रैनहोफर है इसमें सोर्स इन्फिनिटी से लिए जाएगा। आई बात समझ में? तो उसके डिटेलिंग हम पढ़ेंगे। तो यही वो पूरा पार्ट है जिसमें हमें दोनों के बारे में थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेनी है। ये पहले वाला पार्ट है, सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन विच डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन आर इफेक्टिवली एट इन्फानाइट डिस्टेंस। तो जब इन्फानाइट डिस्टेंस पे हो तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इसका मतलब जो सोर्स होगा वो इन्फानाइट पे होगा। मान लेते हैं ये सोर्स है और इसको कहाँ रख रहा हूँ मैं? इन्फानाइट पे। तो सवाल यही आ जाता है कि हम सोर्स को इन्फानाइट पे क्यों रख रहे हैं? इन्फानाइट वाले जो भी सोर्स होते हैं वहाँ से आने वाली जो लाइट वेव होती है वो किस पैटर्न में आती है? प्लेन वेव फ्रंट में। कैसे आती है? प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट में आएगी। ठीक है, जैसे कि सूरज की रोशनी, या बता रहा हूँ मैं, सूरज की रोशनी निकलते वक्त तो स्पेरिकल निकलती है, लेकिन हमारे पास आते आते अर्थ तक आते आते कैसी वेव फ्रंट बनते हैं उसके? स्पेरिकल। यहाँ से हज़ारों बीम आते हैं, ये लाइट ऐसी जा रही थी, ऐसी जा रही थी। जब वो हमारे पास आ रही थी तो उसकी जो वेव्स है वो क्या हो गई हमारे लिए? प्लेन वेव फ्रंट। लेकिन आप सूरज के पास जाएंगे तो कैसी वेव मिलेगी? स्पेरिकल। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसका भी प्रैक्टिकल देखना है, तो कहीं अगर रिवर होगी तो उसके काफ़ी दूर में एक पत्थर फेंक देना, काफ़ी दूर। आप जहाँ खड़े हो, मानो आप यहाँ खड़े हो किनारे पे, लेकिन ये काफ़ी दूर आपने एक स्टोन को थ्रो कर दिया। तो यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ कोई बंदा अगर होगा ऑब्जर्वर, तो ये देखेगा कि यहाँ पे कौन सी वेव बनेगी? स्पेरिकल। लेकिन आपके आते आते, आपके पास आते आते ये वेव कैसी हो जाएगी? प्लेन वेव फ्रंट। बस इतना ही सिंपल सा फंडा है, यही डिफरेंस है प्लेन वेव फ्रंट और स्पेरिकल वेव फ्रंट में। इस बंदे के लिए यहाँ पे स्पेरिकल है, आप तक आते आते क्या हो गई? वो प्लेन वेव फ्रंट होगी। तो हमें फ्रॉनहोफर के डिफ्रैक्शन अगर देखना है तो हमें वहाँ पे जो स्क्रीन है
और जो लाइट का सोर्स है वो कैसा चाहिए, इनफाइनाइट। प्रैक्टिकली अचीव करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि वेव को अगर मुझे प्लेन बनाना है ऐसा, तो मैं ले लूँगा सोर्स नॉर्मल वाला ही। अब ये सोर्स इसने स्पेरिकल वेव इमिट करना स्टार्ट कर दिया, ये इसके वेव नॉर्मल्स है, जितना चाहे निकाल लो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेंस रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ, लेंस। तो ये वेव भी इसको हिट कर रही है, ये वेव भी हिट कर रही है, ये वेव भी हिट कर रही है, और हिट करने के बाद कॉन्वेक्स लेंस से ये लाइट कैसे हो जाएगी, बिल्कुल प्लेन वेव फ्रंट की तरह। तो हम ऐसे भी प्लेन वेव फ्रंट मिला सकते हैं। तो अगर ये इम्पॉसिबल हो रहा है या ये हमें दिक्कत है तो हम लैबोरेटरी में ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो दैट हाउ वी कैन अचीव द प्लेन वेव फ्रंट बाय यूजिंग द स्पेरिकल वेव फ्रंट, बाय यूजिंग जस्ट सिंपल कॉन्वेक्स लेंस। हमें तो मोटा मोटा ये समझने को आया कि फ्रॉनहोफर अगर एक्सपेरिमेंट करना है सो यू नीड द प्लेन वेव फ्रंट। तो हमने प्लेन वेव फ्रंट ले ली, और याद रखना यहाँ पे सोर्स और स्क्रीन इनका जो डिस्टेंस है ये क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। वाई इनफाइनाइट, बिकॉज वी वांट प्लेन वेव फ्रंट। इस तरह आप पानी में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और इस तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हो। इसके बारे में बहुत डिटेल जानना है, बस इसको खत्म कर देते हैं। द नेक्स्ट इज फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन, इन विच वेरी सिंपल डिफरेंस इज दैट योर लाइट सोर्स एंड स्क्रीन हैव अ फाइनाइट डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ पे, फाइनाइट डिस्टेंस। बस इतना ही सिंपल सा फर्क है। यहाँ इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो प्लेन वेव फ्रंट मिलती है, और यहाँ अगर फाइनाइट डिस्टेंस लेते हो तो आपको किस टाइप की वेव मिलने वाली है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल या फिर स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो ये अगर कभी एग्जाम में आ जाए थ्योरेटिकल तो आप इसको आराम से लिख सकते हो। यहाँ पे हमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ सोर्स और स्क्रीन पास पास लेने वाले, तो यहाँ पे आने वाली वेव भी इस पर कैसे गिरेगी, स्पेरिकल। जब वेव मिक्स होगी, जब वेव मिक्स हो जाएगी तो हमें कौन सा पैटर्न मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न। जब वेव मिक्स होते हैं तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देते हैं। अब अगर मैं अपने लास्ट वाला वीडियो या लेक्चर नहीं किया है ना, तो मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी उसमें बेसिक दे देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। ये वाला वो डिफरेंस भी है, अगर आपको चाहिए एग्जाम के लिए तो आप इसको कॉपी करो, जो मैंने वहाँ बताया ना वही एज इट इज सब कुछ है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मानो कि ये स्लीट है, ये क्या है, स्लीट, और यहाँ से वेव आ रही है, इसकी लाइट वेव, इसकी लाइट वेव और इसकी लाइट वेव, ये एक दूसरे में मिक्स होगी। एनर्जी जब मिक्स होती है तो एनर्जी एक तो बढ़ेगी या एनर्जी एक तो घटेगी। इसको ही हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी मैक्स और इंटेंसिटी मिनिमम। इसका भी डेरिवेशन हमने लास्ट इसमें किया है। सिंपल भाषा में कहा जाए, सो व्हेन टू वेव आर ट्रैवलिंग, ये दो वेव अगर ट्रैवल कर रही है, अगर दूसरी भी वेव उसी फेज में रही, दूसरी भी वेव उसी फेज में रही, फेज मतलब क्या, ये पॉजिटिव इसके साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 और निगेटिव निगेटिव सेम है, ऐसी कंडीशन में एनर्जीज क्या होती है, ऐड। अगर कहीं पे ऐसी कंडीशन है प्लस और माइनस वेव अगर अपोजिटली मैच हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज, तो ऐसी कंडीशन में एनर्जी को क्या कर देगा, कैंसिल। ये हमें पता है। तो अगर आपको डिफरेंस चाहिए तो ये काफ़ी शॉर्ट नोट है जो ऑलरेडी यहाँ पे दी है। तो फ्रॉनहोफर में आपको प्लेन वेव फ्रंट लगेगा और फ्रेजनेल में आपको लगेगा स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल। अगर आप डिफ्रैक्शन वहाँ मिलने वाला है, लाइट वेव और सोर्स में इन्फिनिटी डिस्टेंस होगा, यहाँ पे फाइनाइट डिस्टेंस होगा। या अगर आपको लैबोरेटरी में चाहिए तो कॉन्वेक्स लेंस की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपको प्लेन वेव फ्रंट के लिए कॉन्वेक्स लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब कुछ उसके एनालिसिस के बारे में। इसके बाद हम उस आईएमपी टॉपिक पे जंप करने वाले जिसका डेरिवेशन और जिसके फॉर्मूले हमें जेईई नीट के लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी लगेंगे, ठीक है। सो ये हो गया सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो हेडिंग लगा देंगे हम, ये है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इसके बारे में आज हमें जानना है। दिस इज रियली आईएमपी। पहली बात, जो डिफरेंस और ये सारी चीज़ें सिखाई गई आप क्लियरली मेंशन कर लो। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये आने वाला है कि स्क्रीन और सोर्स और स्क्रीन का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा भाई, डिस्टेंस क्या होने वाला है, इनफाइनाइट। एंड इनफाइनाइट मीन्स यहाँ पे क्या लेने वाला है, विच टाइप ऑफ वेव वी आर यूजिंग प्लेन वेव फ्रंट। हम कौन सा यूज करेंगे, प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट नहीं था तो मैंने बताया कि हम एक सोर्स ले लेंगे और वहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को रख देंगे। तो ये हमारे पास हो गई कॉन्वेक्स लेंस। अब चाहिए तो इसको हम एल नाम से दे देते हैं ताकि हमारी जगह कम खाए। ये हो गई आपकी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस सबको होता है बाहर की तरफ है।
अब जब सोर्स की लाइट यहाँ से जाएगी तो ये सारी जो वेव है जो स्पेरिकल हुआ करती थी यहाँ पे, ये स्पेरिकल वेव है। ये जो रे दिख रहे हैं ना, ये तो उसके वेव नॉर्मल है। रे हम कैसे देखते हैं, दीज रे आर व्हाट, ये स्पेरिकल वेव बनेगी, और ये जो इसको नॉर्मल मारा है ये लाइन क्या है, वेव नॉर्मल। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने सब कुछ देखा है। तो वेव यहाँ पे टकराई और कैसी बन गई, सीधी। ये वेव ऐसी जा रही है एक्चुअली, ऐसी। इसका हर एक पॉइंट यहाँ है, ये देखो ये हर एक पॉइंट यहाँ है, लेकिन हमने ये जो रे मारे हैं ये एक्चुअली क्या है, उसके वेव नॉर्मल, और ये क्या है, वेव का फ्रंट। सर यहाँ क्या वेव फ्रंट होगा, ये देखो ये वेव फ्रंट, ये यहाँ का वेव फ्रंट। आपको जिस जगह पे वेव फ्रंट चाहिए ना, वहां से एक लाइन खींच दो, यहाँ का हर पॉइंट आपके वेव फ्रंट पॉइंट का क्या होगा, सेकेंडरी सोर्स, अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल। ठीक है, ये भी हमें ऑलरेडी बहुत अच्छा नॉलेज है, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि ये बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सर ये तो लाइट सीरीज आ रही है, आप स्पेरिकल क्यों बोल रहे हैं, ये स्पेरिकल ही है, ये प्लेन ही है। कैसे, अगर आपको इसमें भी दिक्कत आए तो क्या कर लेना, ct इतना डिस्टेंस लेना, कितना, ct डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम इसमें, ct, यहाँ से ct डिस्टेंस पे काटो, यहाँ से ct पे काटो, यहाँ ct काटो और यहाँ ct काटो, ये टोटल डिस्टेंस कितना मान लो, ct। और अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो कौन सा वेव फ्रंट मिलेगा, स्पेरिकल। यहाँ पे ct डिस्टेंस काटो, यहाँ पे एक वेव फ्रंट मिलेगा, ये कौन सा वेव फ्रंट है, देखो दोनों वेव को, ये स्पेरिकल है और ये प्लेन है, यही डिफरेंस है। रट्टा मारने की कोई मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आगे बात समझना, पॉज करके लिखना है। नाउ हमने एक स्लिट ले लिया, ये स्लिट है, ये इसका ओपनिंग है यहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ा उसको और मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। इसकी एजेस भी शार्प है, अगर आप अच्छे से देखोगे ना, स्लिट की एजेस क्या बना के रखी है, शार्प, ये शार्प एज है, थोड़ा ट्रायंगल की तरह बता रहा हूँ। यहाँ भी एज क्या है, शार्प। जब ये पूरा वेव फ्रंट आके यहाँ टकराएगा, जब ये पूरा वेव फ्रंट यहाँ पे आके टकराएगा, तो जब वेव शार्प एज पे टकराएगी, यहाँ जितने भी पॉइंट बनने वाले हैं, जितने भी लाइट है, हर लाइट के पॉइंट को क्या लगेगा कि वो सेकेंडरी सोर्स है। ऐसा किसने बोला है हमें, हाइगिन्स ने बोला है। हाइगिन्स ने कहा जब किसी ऑब्स्टैकल पे, स्लिट पे लाइट टकराएगी तो उसका ईच एंड एवरी पॉइंट, मैं ईच एंड एवरी पॉइंट बोलने की बजाय पे बोलते हूँ उसका वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, पूरी वेव की फ्रंट आके टकराए, उसको क्या लगेगा, वही सोर्स है। एंड ही ट्राई टू इमिट द सेकेंडरी वेव्स। अब ये वेव इमिट करेगा, लेकिन सबको लेना पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ से गिन के 2-3 वेव को कंसिडर करते हैं। इसमें हमने एक पॉइंट ले लिया ए, ये वाला पॉइंट ए, उसके बाद लिया ये बी, और एक सी को हमने मिड पॉइंट मान के रखा है। ए और बी का जो डिस्टेंस है वो कितना ले लिया हमने, ए। ये डिस्टेंस हम लगभग कितना मेंटेन करते हैं, ए बी का, याद रखना, ए बी का डिस्टेंस हम लैम्बडा के बराबर मेंटेन करते हैं। लैम्बडा क्या है, हमारी वेवलेंथ, एक्सपेरिमेंट में किसके बराबर मेंटेन करते हैं, लैम्बडा के बराबर, इसको याद रखना है। ठीक है, और यही डिस्टेंस हमने कितने मान लिया है, ए। अब यहां से इस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। यहां से ये रे आया, यहां गिरा, और यहां से कहा आया, सेंटर पे। आई बात समझ में, यहां से ये रे आया, पहले इतना ही रे समझना है, यहां आया और ये भी गिरा सेंटर पे। बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 100% क्या बनने वाला है, सेंट्रल ब्राइट बैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। ये फिक्स है, 100% ये फिक्स है कि यहाँ क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट बैंड। मतलब इधर भी थोड़ा थोड़ा ब्राइट बनेगा और इधर भी थोड़ा थोड़ा ब्राइट बनेगा, मतलब इधर भी ब्राइट और इधर भी ब्राइट, तो एक बड़ा ब्राइट बैंड का पट्टा बनेगा। ठीक है, ये भी क्लियर है। क्यों ब्राइट बैंड बना, क्योंकि यहां से जाने के लिए लगने वाला रास्ते का डिस्टेंस, पाथ, और यहां से जो पाथ था, रास्ता था, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। ड्यू टू, यहां लिख देते, ड्यू टू सेम पाथ डिफरेंस, दोनों का पाथ जो है सेम होने के कारण वो वेव साइमल्टेनियसली ट्रैवल की, उनकी फेज मैच हो गई, और फेज मैच होने के कारण उन्होंने क्या बनाया, ब्राइट बैंड। मतलब इस ओ के इधर भी थोड़ा ब्राइट पट्टा होगा और इधर भी थोड़ा सा ब्राइट पट्टा होगा, तो दोनों ब्राइट होने के कारण हमें सेंट्रल में क्या मिलेगा, 100% मैक्सिमा या ब्राइट बैंड। लेकिन क्या लाइट रे सीधे ट्रैवल करेंगे, नहीं, यहाँ पे कौन सी एज थी, शार्प एज, और आपको पता है शार्प एज पे लाइट बेंड होती है, और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। और जिस एरिया में शैडो आनी चाहिए वहां पे वो शैडो नहीं देता है, वहां पे क्या देता है हमें, इंटरफेरेंस। सो डिफ्रैक्शन वही प्रॉपर्टी है, वेयर द लाइट रे बेंड व्हेन इट स्ट्राइक ऑन द शार्प एज। तो भाई शार्प एज पे गिरी ना, तो शार्प एज पे गिरते ही मैं चाहिए तो इस लाइन को भी डार्क कर देता हूं, 3 रे बता देते हैं, इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं P,
और यहाँ पे ब्राइट बैंड आया ना तो इसको PO कर देता हूँ, जहाँ पे हमें क्या मिला है, सेंट्रल मैक्सिमा। तो क्या वो लाइन हमेशा सीधी जाएगी? नहीं, वहां से कुछ लाइट रे क्या हो जाएंगे, थोड़े से बेंड। ये देखो ये लाइट रे क्या हुआ, बेंड, और बेंड होके किसी और जगह पे जाके टकराया। यहाँ पे मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ P1। अब ये नहीं पता है हमें कि वहां पे ब्राइट बैंड बनेगा या डार्क बैंड बनेगा, लेकिन ये क्लियर है कि हाँ अगर ये सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइट है तो उसके बाजू में डार्क, इधर डार्क, फिर ब्राइट, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर डार्क, ऐसा ही बनने वाला। तो ये एक लाइट रे आया और यहाँ पे गिरा, तो यहाँ से भी एक लाइट रे आया, क्योंकि यहाँ पे लाइट रे गिरते एक सीधा गया और थोड़ा क्या हो गया, एक बेंड। कितने एंगल से बेंड हो रहा है ये, थीटा। इस एंगल को क्या मान लेते हैं हम, थीटा। इस एंगल को मान लेते हैं हम थीटा, ठीक है। इस भी एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। और ये लाइट यहाँ से बेंड हुआ और यहाँ आके मिला, ये लाइट यहाँ से बेंड हुआ और यहाँ आके मिला। यहाँ से भी एक लाइट रे लेते हैं, ये लाइट रे यहाँ से आया, यहाँ आके मिला। ये थोड़ा रिवर्स बता रहा हूँ, आप अच्छे से उसको पकड़ लेना। ये भी एंगल कितना है, थीटा। इसका मतलब हर रेड लाइट वो बराबर आया और यहाँ मिला और मैक्सिमा मिला, लेकिन कॉर्नर में गिरने के कारण लाइट रे ने क्या दिखाया, डिफ्रैक्शन। तो कितना एंगल से डिफ्रैक्शन मिला, थीटा एंगल से। लेकिन आप ये सोच के बताओ कि ये रेड वालों के पाथ सेम थे और यहाँ पे मिले तो मैक्सिमा मिला, क्या ये वाली A से लेके P1 वाली लाइन और C से लेके P1 वाली लाइन या B से लेके P1 वाली लाइन, क्या इनके सबके रास्ते सेम है? नहीं। आपको ये दिखेगा कि सर B से P1 तक जाने में जो रास्ता है ना वो थोड़ा सा बड़ा है और ये थोड़ा सा कम दिख रहा है। अब दोनों को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर मार देंगे। तो हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन खींची यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, यहाँ ऊपर, और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने N। ये कितना आ गया, 90 डिग्री। अगर हम अब यहाँ हाथ रख के देखें केवल, तो अब देखो ये वाली लाइन, ये वाली ब्लू लाइन और ये वाली, अब ये रास्ते क्या लग रहे हैं, लगभग सेम। तो ये जो BN है, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये वाला, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, ये क्या हो गया आपका, पाथ डिफरेंस। सो आई एम राइटिंग हियर BN इज पाथ डिफरेंस। ये क्या है, पाथ का डिफरेंस, जिसको हम क्या मानेंगे अभी, डेल्टा। व्हाट इज पाथ डिफरेंस? जिनको पाथ डिफरेंस वर्ड का मतलब नहीं समझ रहा है उनके लिए सिंपल है कि मुझे इस लोकेशन पे जाना है और उस लोकेशन से यहाँ पे जाना है, फ्रॉम A एंड फ्रॉम B, बराबर है। मैं A से P पे पहुँच गया, यही कर रहे हैं हम। मैंने वहाँ भले P1 नाम दिया है, और B से भी हम कहाँ पहुँच गए, P1। तो आप मुझे बताओ क्या A से P जाना ईजी है या शॉर्ट रास्ता, या ये? आप बोलोगे सर ये क्या है, ये ईजी है। लेकिन अगर मुझे दोनों को सेम करना है या देखना है कि यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ जाने में क्या डिफरेंस है, तो अगर मैं A से B गया तो मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, तो मुझे B से P जाने में कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है? तो एक्स्ट्रा चलने के लिए क्या करना है, यहाँ से एक 90 डिग्री वाली लाइन मारना है। तो ये भी कितना हो गया, अब 2 सेंटीमीटर। तो एक्स्ट्रा कितना है, इन दोनों रास्तों से जाने में कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलना पड़ रहा है, यही हो गया इसका पाथ डिफरेंस जो हमने यहाँ पे निकाला है। आई बात समझ में? लेकिन डायग्राम थोड़ी सी स्ट्रेट और बड़ी होने के कारण वो इतना विजुलाइज नहीं हो रहा है। ये पाथ डिफरेंस होता है। अगर मैं यहाँ से जाता तो 2 सेंटीमीटर में पहुंच जाता, यहाँ से यहाँ तक जाता तो 2 सेंटीमीटर में। तो इस रास्ते से कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है, दोनों रास्तों में कितना फर्क है। हम ऑलवेज शॉर्टकट फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस है जो हमें निकालना है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा हो गया। ये एंगल भी ऑब्वियसली क्या आएगा फिर, हमारा थीटा। इसमें भी कुछ लोगों को दिक्कत है कि थीटा कैसा है, फिर से समझाता हूँ उसका भी। ये स्ट्रेट लाइन है, ये कौन सी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन ऊपर वाली। ये एंगल कौन सा है, थीटा। ये स्ट्रेट लाइन है, बराबर है। और हमें ये भी एक स्ट्रेट लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ से भी थीटा, यहाँ से भी थीटा, ये सारे थीटा एंगल्स हैं। अब हमें ये निकालना है कि ये थीटा कैसे हो गया, कौन सा एंगल, ये वाला। ये ऊपर तक है, नीचे तक नहीं, ऊपर तक। ये थीटा कैसे हो गया? आप केवल इस लाइन के बारे में सोचो, इस लाइन के बारे में, ये वाली और ये वाली लाइन, ये कितने डिग्री की है, 90। ये अगर थीटा है, ये टोटल पूरी कितनी है, 90। अगर ये थीटा है तो ये कितनी होगी, नीचे वाली? तो ये हो गई भाई आपकी 90 माइनस थीटा। दिस कंप्लीट इज 90 ना, दिस कंप्लीट इज 90, दिस इज थीटा। सो ये कितनी आएगी, 90 माइनस थीटा। अब ये भूल जाओ कि ऊपर एंगल थीटा है भी, ऊपर एंगल कितना, थीटा है भी, ये इसको भूल जाता है, ठीक है, इसको भूल जाता है। अब क्या था यहाँ पे, ऐसा था, ऐसा, और ये थीटा था आपका, और ये कितना निकाला था हमने, 90 माइनस थीटा। लेकिन ये पूरा एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक 90, ये कितना है 90, और ये कितना है थीटा। तो बताओ थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, दिस 90 माइनस थीटा।
दिस 90 माइनस 90 माइनस थीटा, ठीक है। सो 90 माइनस अंदर आ गया 90 माइनस माइनस प्लस थीटा, 90 90 कट हो गया, तो ये कितना बच गया आपका थीटा। तो ये अगर थीटा है तो अंदर वाला भी क्या होना चाहिए थीटा। थोड़े डिटेल है समझ आता है, लेकिन रट्टा नहीं मारना है कि ये थीटा इसलिए सब थीटा तो ये भी थीटा, ऐसा नहीं है। एंगल हमें कैलकुलेट करके वहां पे डालना चाहिए, ठीक है। इसको मिटा रहे, ये एंगल वाला फंडा याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें पाथ डिफरेंस मिल चुका है, हमारी ज्योमेट्री पूरी रेडी हो चुकी है। हमारे पहले ब्राइट बैंड से लेके पहला जो भी हमने एक पॉइंट माना है, अभी हमने कुछ किया नहीं, बस माना है उसको, इसमें का जो डिस्टेंस होगा उसको हम y मान लेंगे। क्या मान लेंगे? y। इस y पॉइंट पे हमें ये ढूंढना है कि यहाँ पे जो पहला आपका मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा, आइदर में भी वो वाइड बैंड मिले डार्क बैंड मिले, हम उसकी कंडीशन जानना चाहते हैं, किस कंडीशन पे, किस पाथ डिफरेंस पे हमें वो मिलने वाला है। उसके लिए हम अपनी कंडीशन लगाते हैं। इन ट्रायंगल, ये समझ गया, हो सकता है कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 10-50 सेंटीमीटर पे हो सकता है कि यहाँ मैक्सिमा मिले या मिनिमा मिले। व्हाट इज मैक्सिमा? ब्राइट बैंड मिल सकता है। व्हाट इज मिनिमा? डार्क बैंड भी मिल सकता है। ये मत सोचना सर आपने यहाँ ब्राइट लिया तो डार्क आएगा, अरे भाई ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, उसके बाजू में ही है। हो सकता है कि ये ब्राइट बैंड जो मिले, ये ब्राइट बैंड जो मिले, उससे मैं आपको सेंटर से पूछ रहा हूँ कि बताओ 2 किलोमीटर पे क्या मिलेगा, वो पूछ रहा हूँ मैं। आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ पे वो आपका ब्राइट बैंड है उसके बाजू में नहीं पूछ रहा हूँ। यहाँ वाइड बैंड है या मैक्सिमा, ये मुझे पता है। मैक्सिमा से लेके मैं पूछ रहा हूँ वाई डिस्टेंस पे, वाई कुछ भी हो सकता है। हाँ ये बात जरूरी है कि वाइड बैंड के बाजू में डार्क आता है, वो बात सही है। आई एम आस्किंग यू आफ्टर 5 किलोमीटर कौन सा बैंड बनेगा, आफ्टर 10 सेंटीमीटर कौन सा बैंड बनेगा, उस डिस्टेंस को हमने मान लिया वाई, ठीक है। आगे बढ़ता है नेक्स्ट। अब हमारे पास पार्ट डिफरेंस है, तो मैं इस ट्रायंगल को कंसिडर करता हूं ए एन बी। इन ट्रायंगल ए एन बी मैं साइन थीटा लगाता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू बी एन अपॉन ए बी, बी एन अपॉन ए बी। बट व्हाट इज ए बी? ए बी इज ए और बी क्या है? ए है। और बी एन क्या है? बी एन पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस है जिसको हमने क्या माना है? डेल्टा। तो मैं ए को उधर ले जाता हूं तो मुझे पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। सो पाथ डिफरेंस यहां लिख देता हूं डेल्टा, डेल्टा डेल्टा क्या आएगा आपका? ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। लेकिन क्या ये एंगल सच में इतना बड़ा होगा? डायग्राम में बहुत बड़ा दिखाया, ये तो इतना छोटा है कि ए बी लगभग लैम्बडा के बराबर है। ए बी कितना लिया है? लगभग हमने लैम्बडा के बराबर। वो इतना छोटा होल होगा कि वहां होल का जो 2 स्लिट का डिस्टेंस है, 2 होल का, ये जो दोनों स्लिट के बीच में का डिस्टेंस, दोनों मतलब एक ही स्लिट के कॉर्नर्स का जो डिस्टेंस है वो कितना ले रहे हैं हम? लगभग लैम्बडा के बराबर। अगर ये लैम्बडा के बराबर है तो साइन एंगल बहुत बड़ा होगा या बहुत छोटा होगा? बहुत ही छोटा। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली वेरी स्मॉल एंड इक्विवेलेंट टू थीटा। तो बस मैं साइन थीटा की जगह पे क्या डाल दूंगा वहाँ पे? थीटा, ठीक है। तो बस ए को यहाँ शिफ्ट कर दिया, जो हमारे पास आया। सो लैम्बडा इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सो ये क्या है आपका? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ए थीटा। साइन थीटा की जगह पे क्या डाल दिया मैंने? केवल थीटा। लेकिन ये हमारा पहला एंगल है। ये कौन सा एंगल है? हमारा पहला थीटा। हो सकता है कि मैं आपको इस थीटा पे पूछूं कि बताओ मुझे इतने एंगल पे कौन सा बैंड मिलेगा। आपने बोल दिया मानो कि सर ब्राइट बैंड मिल गया या मैक्सिमम मिल गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, नहीं, अब मुझे बताओ कि आप यहां पे नया एंगल लेता हूं कुछ, यहां पे कौन सा बैंड मिलेगा? आपको बताते आना चाहिए। इस एंगल में और एंगल बढ़ाता हूं, बताओ वहां पे क्या मिलेगा? ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, कुछ भी एंगल पूछ सकते हैं। लेकिन हमने कौन सा एंगल निकाला है? पहले वाला एंगल, कि भाई पहले ही एंगल में थीटा एन में ये मिला। तो अगर आपको थीटा एन की वैल्यू पता चल जाए तो हम थीटा एन प्लस 1, एन प्लस 2, एन प्लस 3, एन प्लस 4 कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए मैं इस थीटा को थीटा नहीं लिखता हूँ, इसके आगे क्या नाम लगा देता हूँ? थीटा एन। आई बात समझ में? ये हो गया आपका पाथ डिफरेंस, ठीक। इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ कोई दिक्कत है तो देखो एक बार, ठीक है। आगे बढ़ता है। यह आपका थीटा की वैल्यू। अब ये अगर आपकी थीटा मतलब आपका क्या होगा? सॉरी, लैम्बडा मतलब आपका क्या होगा? पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी? ए और आपका थीटा एन। थीटा एन क्या? आपकी पोजीशन, कि इस एंगल पे यहाँ पे क्या मिलेगा। अगर हम एंगल को और बढ़ा देते हैं, अब हमने इस एंगल को क्या मान के रखा है? थीटा एन।
n वाली पोजीशन, n में क्या वैल्यू डाल दो, 1 डाल दो, तो थीटा 1 पे ये मिला। अगर मुझे आगे वाले एंगल के बारे में जानना है तो थीटा की वैल्यू क्या डालूं मैं, थीटा n प्लस 1। तो हम कोई भी वैल्यू के लिए उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं। अब चलो मान लेते हैं कि P पॉइंट पे, मान लेते हैं P पॉइंट पे, P1 पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि हमारे पास क्या बनेगा, हम मान लेते हैं कि वहां पे बन रहा है मिनिमा। क्या मान लेते हैं, क्या बन रहा है, मिनिमा। तो हम यहाँ पे दो केस लगा देंगे। कंसीडर, हम पहली बार मानते हैं, कंसीडर P1 पॉइंट, at P1 point, at P1 point we have secondary मिनिमा। हमारे पास क्या है वहां पे, सेकेंडरी मिनिमा है, ऐसा मान लेते हैं, माना है हमने मिनिमा। तो याद रखना इंटरफेरेंस पैटर्न में और डिफ्रैक्शन में सिंपल डिफरेंस क्या है, इंटरफेरेंस में जो हमारी ब्राइट बैंड की कंडीशन है, इंटरफेरेंस में हमारी जो ब्राइट बैंड की कंडीशन है, वही कंडीशन हमें यहाँ कहाँ लगानी है, डार्क बैंड के लिए। जो इंटरफेरेंस में हमारी जो ब्राइट बैंड की कंडीशन थी, ब्राइट बैंड की कंडीशन थी, वो हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे मिनिमा के लिए। क्या लगाएंगे, मिनिमा के लिए लगाएंगे, मतलब यहाँ के डार्क के लिए लगाएंगे। तो आपको ब्राइट बैंड की इंटरफेरेंस वाले पैटर्न की या इंटरफेरेंस का जब टॉपिक देखा था, उसकी ब्राइट की कंडीशन पता है। और ब्राइट बैंड में क्या होता है, इवन मल्टीपल होता है, और इवन मल्टीपल क्या होता है हमेशा, 2n लैम्बडा बाय 2, 2n लैम्बडा बाय 2 के बराबर होता है। और याद रखना इंटरफेरेंस में, ये सब मिटाऊंगा मैं, इंटरफेरेंस में जो डार्क की कंडीशन थी, इंटरफेरेंस की बोल रहा हूं अभी, ये मिनिमा और मैक्सिमम नहीं, हमें यही पकड़ना है केवल। इंटरफेरेंस में डार्क की कंडीशन थी 2m प्लस 1 लैम्बडा बाय 2। ये जो वहां इंटरफेरेंस में डार्क की कंडीशन थी, यहां किसके लिए लगाएंगे हम, मैक्सिमम के लिए। और हमारा मैक्सिमम मतलब यहाँ क्या रहेगा, ब्राइट बैंड, उसकी कंडीशन यहाँ लगा देंगे। इतना ही सिंपल फंडामेंटल आपको याद रखना है, ठीक है। पहले इसको छाप लो, फिर ये मिटा देते हैं हम, ठीक है। इसको हम निपट देते हैं अभी। तो हमारे लिए कंडीशन बहुत इजी होगी कि हम जो इंटरफेरेंस में लिए, इंटरफेरेंस में ब्राइट की कंडीशन लेते हैं, वही डिफ्रैक्शन में किसके लिए लगाएंगे, हम डार्क के लिए लगाएंगे। तो ठीक है, अगर हम ये माने कि यहाँ पे जो पहला सेकेंडरी बनने वाला है वो मिनिमा ही बनेगा, सेकेंडरी पैटर्न कौन सा बनेगा, मिनिमा। अगर ये मानते तो उसके लिए कौन सी कंडीशन वैलिड है। तो हम यहाँ से अपना पैटर्न उठा लेते हैं। अब हमारे लिए कौन सी वैल्यू आ गई थी थीटा की, ये सॉरी डेल्टा की, पाथ डिफरेंस की। तो पाथ डिफरेंस हमारे लिए क्या, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू, तो ये जो पाथ डिफरेंस है वो अगर हम माने कि यहाँ मिनिमा बनेगा, तो पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा एन ये किसके लिए बराबर हो जाएगा, हमारी इंटरफेरेंस की मैक्सिमा भी कंडीशन के बराबर। तो जो वहां पे इंटरफेरेंस में ब्राइट बैंड की कंडीशन थी, वही यहाँ पे मिनिमा की कंडीशन बनेगी, और दैट इज 2n लैम्बडा बाय 2। इंटरफेरेंस में जाओगे और वहां ब्राइट बैंड की जो कंडीशन है वो उठा के लाओगे और कहाँ डालोगे, यहाँ मिनिमा में। इतना ही सिंपल फंडामेंटल याद रखना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ फिर थीटा की वैल्यू हमने लगभग क्या मान ली थी, थीटा के बराबर। तो साइन थीटा एन को हम थीटा एन मान लेते हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ हमने मेंशन करके रख दिया। तो यहाँ पे बन जाएगा a इज इक्वल टू ए थीटा एन इज इक्वल टू 2n लैम्बडा बटे 2, 2 चला गया, a की वैल्यू इधर शिफ्ट कर दो, तो थीटा एन बिकम n लैम्बडा बटे a। ये बन जाएगी आपकी पोजीशन, किसकी पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। ये होगी आपकी एंगुलर पोजीशन। ये पोजीशन है आपकी केवल पहले कंडीशन की, अभी हमने फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ नहीं मिलाई है, या आप उसको लीनियर पोजीशन भी बोल सकते हो, लेकिन थीटा के इसमें इसलिए एंगुलर पोजीशन हमने बोल दिया। लेकिन ये सब किसके बराबर है, डेल्टा के बराबर। और डेल्टा हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस। तो हम यह भी लिख सकते हैं कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्बडा अपॉन ए, ये भी लिख सकते हैं दोनों कंडीशन में। आई बात समझ में। तो ये काफी इजी है। यहाँ डेल्टा की वैल्यू क्या है हमारे पास, an, ठीक है, हमने वो डाल दी है, ठीक है। देखो यहाँ तक कोई डाउट है, कोई इशू, ठीक है। अब यहाँ मिटा देते, ये डेल्टा के बराबर है तो वहाँ भी लिख लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये आ गई हमारी एंगुलर पोजीशन। अगर मानो कि वहाँ पे
वहाँ पे बाय एनी चांस हम यहाँ मान लेते कि काश यहाँ पे मैक्सिमा मिल जाए, या हमने मिनिमम के लिए लिया है, और अब यहाँ मानते मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब क्या बनेगा, ब्राइट बैंड। पहले इसमें हमने क्या माना, यहाँ मिनिमा है मतलब डार्क बैंड बनेगा, तो डार्क बैंड के लिए हमने इंटरफेरेंस की ब्राइट की कंडीशन डाली। तो अगर मैं ये मान लूँ कि नहीं मिनिमा नहीं बन रहा है, P1 पॉइंट पे मैक्सिमा बन रहा है, तो मैं लिख देता हूँ P1 पॉइंट पे एट P1 कंसीडर यहाँ पे क्या बनने वाला है, सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों, क्योंकि जो भी है वो सेंटर में हमारा फर्स्ट आएगा, प्राइमरी। सेकेंडरी क्या बन रहा है, मैक्सिमा। तो कंडीशन क्या होगी, फिर से पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू ए साइन थीटा एन, और उसके लिए क्या कंडीशन थी हमारी, जो इंटरफेरेंस की डार्क बैंड की कंडीशन है वो डिफ्रैक्शन में ब्राइट बैंड की कंडीशन वहां पे लगाएंगे। तो डिफ्रैक्शन में ब्राइट बैंड पे या मैक्सिमा पे लगाएंगे, तो वो कंडीशन थी 2m + 1 लैम्बडा बाय 2। याद रखना ये पूरा लैम्बडा है, ए से बी तक क्या है, पूरा हमने क्या माना है, लैम्बडा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हाफ ही ले रहे हैं, ए से लेके बी और बी से लेके ए से लेके सी और सी से लेके डी, ये पूरा लैम्बडा है। तो ये आधा आधा कितना होगा, लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा बाय 2, इसलिए हम भी यहाँ पे लैम्बडा बाय 2 यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ लैम्बडा। ठीक है, साइन थीटा को लगभग थीटा एन मान लो, सो डेल्टा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ए थीटा एन, और ये बन जाएगा 2m + 1 लैम्बडा बाय 2। तो यहाँ पे थीटा एन को रखते हैं, थीटा एन इज इक्वल टू 2m + 1 लैम्बडा बाय 2 अपॉन ए। ये हो गई आपकी दोनों की कंडीशन। ठीक है, अब इसको छापो, और इसको लिखने के बाद हम इसकी फ्रिंज विड्थ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, एक बार इसको छाप लेते हैं। ठीक है, अब हमारे एंगल आ गई, अब हमें डालना चाहिए पहली वैल्यू। हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, अब हम y के लिए निकालेंगे, जो हमारी पहली लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमें देगा। पहली क्या देगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये इसको मैं नाम दे देता हूँ y। उसके पहले आप चाहो तो इसकी फ्रिंज विड्थ भी निकाल सकते हो, या हम एंगल भी निकाल के रख सकते हैं। दोनों की फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करते हैं, और उसके लिए हमें इसको पहले साफ करना होगा। इसको मिटा देता है, ये आप कॉपी कर लेना आराम से। चलो इसके लिए फ्रिंज विड्थ निकालते हैं। फ्रिंज विड्थ निकालने के पहले मुझे लग रहा है कि अगर हम y कैलकुलेट कर लेना तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, y की वैल्यू निकालता है। अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो इस पोजीशन को हमने नाम क्या दे दिया, y। ठीक है, ये वाली कि कितने डिस्टेंस पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। उसके लिए अब हम एक ट्रायंगल कंसीडर करने वाले, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला। ये वाला ट्रायंगल है, शायद ये हाईलाइट हो रहा होगा आपको भी, ये वाला, ये y। अब इस ट्रायंगल में मैं tan थीटा लगाता हूँ। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, देखो ये है P नॉट, ये कौन सा है, P नॉट C P1, P नॉट C P1। इस ट्रायंगल में हम tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड y अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये साइड किसके बराबर है, स्लीट और स्क्रीन के डिस्टेंस के बराबर, तो ये d है। अगर मैं tan थीटा को, tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, क्योंकि एंगल स्मॉल ही रहने वाला है, अगर ऐसा डाल दूं तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, थीटा इज इक्वल टू वाई डी। लेकिन हमें ऑलरेडी एक वैल्यू मिल चुकी थी ना इस ट्राइंगल ए एन बी में। वो वैल्यू क्या थी हमारी, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा बाय ए। ये तो वैल्यू हमें पहले ही मिल चुकी है जब हम पाथ डिफरेंस ढूंढ रहे थे। तो ये भी थीटा एन है, ये भी थीटा एन है, क्यों ना हम दोनों को इक्वेट करा दे। तो दोनों को इक्वेट कराने के बाद क्या होगा, वाई डी इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, टू एजेस। तो अगर मुझे y चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए कि किस डिस्टेंस पे, ये पहला लीनियर डिस्टेंस का होगा, तो मैं y को यहाँ रखता हूँ, d को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। y इज इक्वल टू डी डेल्टा अपॉन ए, यहाँ पे n लगा देता हूँ। दिस इज व्हाट, ये क्या बोलेंगे हम इसको, लीनियर पोजीशन। क्या हो गई है हमारी, लीनियर पोजीशन। ये भी मिल गया हमें। लीनियर मतलब भाई सीधा, भाई स्क्रीन तो सीधी ना, उसमें हमें ये पता चाहिए किस पोजीशन पे, किस डिस्प्लेसमेंट पे हमें क्या मिलने वाला है। तो हमारे पास y डिस्प्लेसमेंट हुई, या आप उसको y पोजीशन बोलो। अगर आपको एंगुलर पोजीशन चाहिए तो ये क्या एंगुलर पोजीशन किसकी, सर मुझे मिनिमा की चाहिए, तो ये मिनिमा की, ये वाली। सर मुझे मैक्सिमा की चाहिए, ये मैक्सिमा की। अगर आपको एंगुलर चाहिए तो एंगुलर, आपको लीनियर चाहिए, लेंथ में चाहिए, तो ये आ गई लेंथ।
सर मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, अगर आपको ये देखना पड़ेगा कि सर मैं 0 पॉइंट से कितनी लंबाई पे मुझे मैक्सिमा मिलेगा, तो आपको क्या डालना है? डी का डिस्टेंस, ये वाला डी का डिस्टेंस। सर डेल्टा क्या डालूं? ये क्या है डेल्टा, ये डाल दो मिनिमा के लिए। सर मुझे नहीं मैक्सिमा चाहिए, तो मैक्सिमा के लिए ये डेल्टा डालो, क्योंकि ये डेल्टा के ही बराबर है ना, ये डेल्टा डाल दो यहाँ पे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लीनियरली भी पोजीशन बता सकते हो और एंगल चाहिए तो एंगुलरली भी बता सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। एक काम करते हैं, हम डेल्टा की जो एन लैम्बडा की ये जो वैल्यू है ना डेल्टा की, ये डेल्टा की वैल्यू है ना, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू एन इज इक्वल टू, मतलब ये डेल्टा की वैल्यू किसके लिए? मिनिमा के लिए। ये डेल्टा की वैल्यू उठा के, ये डेल्टा की वैल्यू उठा के हम वहां पुट कर देते हैं। आई बात समझ में? दिस इज वॉट एंगुलर पोजीशन, दिस इज वॉट लीनियर पोजीशन। आपको चाहिए कि कितने एंगल पे मुझे मिनिमा मिलेगा, इस एंगल पे मिलेगा। आप बोलोगे नहीं यहां से कितने लंबाई पे मुझे मिनिमा मिलेगा, इतने लंबाई। अब मैं मिनिमा भी कंडीशन लेता हूं, फॉर मिनिमा। कौन सी कंडीशन लेते हैं हम? फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा। मिनिमा मतलब डार्क बैंड। किसका डार्क बैंड है? डिफ्रैक्शन कंडीशन। हमने डिफ्रैक्शन किया है ना यहाँ पे, डिफ्रैक्शन के लिए हमें सेकेंडरी मिनिमा देखना है। क्या होता है डेल्टा की वैल्यू मिनिमा के लिए? डेल्टा इज इक्वल टू वॉट? एन लैम्बडा बाय ए, बराबर है। अब मैं इस डेल्टा की वैल्यू यहां डाल देता हूं, क्या बनेगा? वाई एन इज इक्वल टू डी। डेल्टा की वैल्यू क्या है बताओ? एन लैम्बडा अपॉन ए। एन, गलत कर रहा हूं क्या मैं? लैम्बडा, एन लैम्बडा अपॉन ए। ये गलत हो रहा है शायद, ये गलत है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हमें ये नहीं पुट करना है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखो, जो हमने यहां केस लिया जिसमें हमने क्या किया था, डेल्टा इज इक्वल टू ए थीटा एन, एन लैम्बडा, तो ए को नीचे भेजा था, तो ए जो यहाँ नीचे है उसको मैं वापस शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये डेल्टा की वैल्यू क्या बनेगी? डेल्टा इज इक्वल टू ए ऊपर आ गया, ए थीटा एन इज इक्वल टू क्या बचेगा? केवल एन लैम्बडा। तो मैं वहां पे उसकी वो वैल्यू ना डालते हुए थीटा की ये वैल्यू डाल देता हूँ। थीटा इज इक्वल टू ए ऊपर आ गया, क्यू थीटा एन इज इक्वल टू एम लैम्बडा। तो थीटा की वैल्यू, व्हाट इज थीटा, सॉरी व्हाट इज डेल्टा? पाथ डिफरेंस। तो हमारा पाथ जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? एन लैम्बडा के बराबर। और लैम्बडा क्या है? हमारा स्लिट के बीच में का डिस्टेंस, ठीक है। तो डेल्टा की जगह पे ये वैल्यू डालते हैं। सो वाई एन, उसकी लीनियर पोजीशन कि इस पॉइंट से कितने लेंथ पे हमें पहला मिनिमा मिलने वाला है, तो वो पहला मिनिमा इस तरह से निकला जाएगा, वाई एन डी। हम पाथ डिफरेंस की जगह पे क्या डालने वाले हैं? एन लैम्बडा। कौन सा है पाथ डिफरेंस हमारा? ये वाला। ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या आई हमारी? एन लैम्बडा। तो यहाँ पे डालता हूँ मैं एन लैम्बडा, तो एन को आगे ले लेता हूँ, नीचे लिखता हूँ लैम्बडा डिवाइडेड बाय ए। यहाँ से आपको पहले मिनिमा के लिए लीनियर लेंथ मिल जाएगी। कौन सी लेंथ पे आपको पहला मिनिमा मिलने वाला है? एन लैम्बडा, एन डेल्टा, सॉरी एन डी, डिस्टेंस बिटवीन द योर स्लिट एंड सोर्स, लैम्बडा अपॉन ए। अगर हम ये चाहें कि हमें फिफ्थ मिनिमा कब मिलेगा, पांचवा मिनिमा, लीनियरली, एंगुलरली नहीं, लीनियरली, क्योंकि एंगुलर के लिए तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एन लैम्बडा अपॉन ए। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 5 डालोगे, 5 5 डी ए वाला डिस्टेंस डालोगे, वेवलेंथ आपको पता होगी कौन सा कलर यूज किया है, और ए दोनों के बीच में का डिस्टेंस। तो आपको ये मिल जाएगा कि पांचवा मिनिमा, फिफ्थ नंबर का मिनिमा आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला। अब मैं क्या करता हूँ, यही कंडीशन को मैक्सिमा के लिए लगा के देखता हूँ। आई बात समझ में? अगर मुझे मैक्सिमा के लिए ये कंडीशन चाहिए, मैक्सिमा के लिए, सो आई एम राइटिंग फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा y की वैल्यू क्या होगी? तो वाई एन हमारा किसके बराबर आ चुका है? डी डेल्टा अपॉन ए के बराबर, डी डेल्टा अपॉन ए के बराबर। तो अब जो हमारा डेल्टा इसके लिए निकला था वो क्या था, उसको याद करो। डेल्टा क्यू एन इज इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्बडा अपॉन ट्वाइस है, बराबर है। ये यही डेल्टा आया था हमारा, ठीक है। तो अब ये जो a है हम इसको कहाँ शिफ्ट कर देते हैं? ऊपर। कहाँ शिफ्ट कर देते हैं? ऊपर, जो हमारा नीचे आया था, तो इस ए को ऊपर शिफ्ट कर देते हो। तो डेल्टा की वैल्यू क्या बनेगी हमारी? ए क्यू एन बराबर ट्वाइस एम प्लस 1 लैम्बडा बटे 2।
ठीक है, तो यहाँ आया था n लैम्बडा बटे ए और यहाँ पे आया था 2m+1 लैम्बडा बटे 2। अब यहाँ पे डेल्टा की वो वैल्यू डाल देते हैं और डेल्टा हमारा पाथ डिफरेंस है। हम किसकी कंडीशन देख रहे हैं? पहले मैक्सिमा की। मिनिमा की कंडीशन ये थी बराबर, मैक्सिमा की कंडीशन क्या है? ट्वाइस m+1 लैम्बडा बटे 2। अब वो डाल के देख देते हैं। सो वाई एन इज इक्वल टू, डी तो एज इट इज है, डी मतलब इन दोनों का डिस्टेंस, डेल्टा की जगह पे मतलब पाथ डिफरेंस की जगह पे हम डालेंगे 2m+1, ये है 2m+1, आगे क्या है? लैम्बडा बटे 2। तो ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन और ये ऑलरेडी है ही, तो इसको लगा देते हैं हम ए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये दो केस है, ये किसके लिए निकाली हमने? मिनिमा के लिए, और ये किसके लिए निकाली हमने? मैक्सिमा के लिए। ये हम इसकी लीनियर पोजीशनिंग निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? लीनियर पोजीशनिंग। कुछ नहीं करना है, यही याद रखना है, एन डी ए लैम्बडा। जहां एन है वहां पे क्या डालना? 2m+1। जहां लैम्बडा है यहाँ पे क्या था? केवल लैम्बडा, और यहाँ क्या है? लैम्बडा बटे 2। तो यहाँ भी लैम्बडा लिखना, ए लिखना, और नीचे वहाँ 2 है, वो 2 लगा देना। एन की जगह पे क्या लिखेगा? 2m+1, और लैम्बडा लैम्बडा ही रखना है वहाँ पे, और ए की जगह पे यहाँ ए है तो उधर क्या लिखना है? 2 है। तो यहाँ से आप उसकी लीनियर पोजीशनिंग निकाल सकते हो कोई भी कंडीशन की। तो अब आपको लगेगा कि 10वां आपको मिनिमा चाहिए तो यहाँ 10 डाल दो, यहाँ 10 डाल दो और वैल्यू कैलकुलेट करो। अगर आपको लग रहा है कि आपको मैक्सिमा निकालना है, कौन से पोजीशन का? 11th पोजीशन का, तो आपको अगर 11वां मैक्सिमा कहाँ है ये निकालना है, तो वाई एन यहाँ 11 डालो, यहाँ 11 डाल दो, ये सारी वैल्यू पुट कर दो जो आपके पास होगी। कौन सा 11th मैक्सिमा निकालना चाहते हो? इसके बाद ये ब्राइट है ना, तो उसके बाद 11वां ब्राइट कहाँ आएगा, उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ये अगर इधर डार्क मिलेगा, मानो पी पोजीशन पे डार्क है, तो उसके बाद का 10वां डार्क का होगा, ये वैल्यू डाल दो, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये हो गया इसकी केवल लीनियर पोजीशनिंग के बारे में। एंगुलर पोजीशन के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, अब एंगुलर पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। अब हमें निकालनी चाहिए फ्रिंज विड्थ। आ गया ये मैक्सिमम मिनिमम आ गया इसका। अब हम क्या निकालते हैं? फ्रिंज विड्थ। इसमें भी आपको ये पूछा जाएगा कि बताओ फ्रिंज विड्थ कितनी है और बैंड विड्थ कितनी है। किसमें? डिफ्रैक्शन में। तो डिफ्रैक्शन में अगर फ्रिंज विड्थ और बैंड विड्थ निकालनी है तो उसके लिए भी हमें सिंपल फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। पहले ये कॉपी कर लो, फिर फ्रिंज विड्थ और बैंड विड्थ देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्रिंज विड्थ और बैंड विड्थ पे कि इसकी फ्रिंज विड्थ और बैंड विड्थ कैसे निकाली जाए। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट हम रफ कर रहे हैं। तो फ्रिंज विड्थ और बैंड विड्थ के लिए मैं फिर से मिनिमा की कंडीशंस बनाता हूँ, और अगर हमारे पास मिनिमा की कंडीशन आ जाए तो हम उसको कंपेयर करवाएंगे और फिर मैक्सिमा की कंडीशन डाल देंगे। चलो मिनिमा के लिए यहाँ पे हम बनाते हैं। फॉर मिनिमा वही करवा रहा हूँ वापिस, आपने ऑलरेडी लिखा होगा तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या आया था हमारा? ए साइन थीटा एन किसके बराबर आया था? ए साइन थीटा एन बी एन अपॉन ए बी के बराबर। बी एन क्या है? डेल्टा, और ए बी क्या है? ए। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ऑलरेडी आपने लिखा है। तो डेल्टा ए को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? ए नहीं लिखना चाहिए था। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एन इज इक्वल टू बी एन अपॉन ए बी। तो ए को हमने वहाँ शिफ्ट करवाया, और जिसकी वजह से हमें वैल्यू मिलती है डेल्टा की। डेल्टा क्या है हमारा? पाथ डिफरेंस। डेल्टा क्या है हमारा? पाथ डिफरेंस। ये किसके बराबर बन गया? इज इक्वल टू ए साइन थीटा एन के बराबर। ये ऑलरेडी हमारे पास आई हुई वैल्यू है। तो यहाँ से हमें क्यू एन चाहिए, तो क्यू एन अगर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? साइन थीटा को कंसिडर साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। तो अगर मैं साइन थीटा को थीटा मान लूँ तो डेल्टा इज इक्वल टू ए थीटा एन, तो मुझे थीटा एन की वैल्यू मिल जाएगी। ए को कहाँ भेज देता हूँ मैं? नीचे। सो डेल्टा इज इक्वल टू ए अपॉन थीटा एन। ये आ गई हमारी कंडीशन। फिर उसके बाद हमने क्या किया था? नेक्स्ट स्टेप में हमने कंपेयर किया था मिनिमा के लिए। व्हाट इज मिनिमा की कंडीशन? व्हाट इज मिनिमा की कंडीशन? मिनिमा की कंडीशन क्या थी? या लिख देता हूं मैं वो, साइन थीटा एन इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। मिनिमा की कंडीशन क्या है? मिनिमा की कंडीशन होती है 2 पाई, कंडीशन फॉर मिनिमा दैट इज 2n लैम्बडा अपॉन 2। ये हमारी मिनिमा की कंडीशन है, तो हम उससे भी कंपेयर करवा देते हैं, इसी इक्वेशन को कंपेयर करवाते चाहिए तो। सो डेल्टा दैट इज पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ए थीटा एन, ये वाली। तो किसके बराबर आएगी वो? जब मिनिमा की कंडीशन रहेगी, तो मिनिमा की कंडीशन रहेगी तो किसके बराबर आएगा? 2n लैम्बडा के बराबर। तो लिख देता हूं यहाँ पे 2n लैम्बडा बाय 2।
ये हमें समझना है। ये तो हमारी वैल्यू आ गई, और ये जो थीटा है पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, 2n लैम्बडा बाय 2 के बराबर, ये भी हमें पता है। तो क्या मुझे यहाँ से qn मिलेगा, यस qn की वैल्यू मिल जाएगी, एंगुलर पोजीशन। सो थीटा n इज इक्वल टू 2 को यही मार देता हूँ n लैम्बडा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई है, वो वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बस आपको एक बार रिवाइज करके बता रहा हूँ। तो यहाँ से ये आ जाएगा, मुझे एंगुलर पोजीशन मिल गई, मान लेता हूँ ये मिनिमा है, ये क्या है, मिनिमा इस पोजीशन का। और क्या आया है मिनिमा की वैल्यू, qn की वैल्यू, एंगल इसका, ये qn ले लेता हूँ, उसकी वैल्यू आई है मेरे पास qn इज इक्वल टू n लैम्बडा अपॉन a। अब मुझे बताओ फ्रिंज विड्थ क्या होती है। फ्रिंज विड्थ यही होती है, मानो कि यहाँ पे एक ब्राइट बैंड बना है, फिर एक डार्क बैंड बना है, फिर से ब्राइट बैंड है, फिर से डार्क बैंड है। तो आप बोलोगे सर फ्रिंज विड्थ और बैंड विड्थ होती है, अभी ये डार्क पकड़ा है क्योंकि मैं मिनिमा की कंडीशन लेता हूँ, सेंटर से दो कॉन्जिगेटिव डार्क बैंड का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। दो डार्क बैंड है तो उनके सेंटर से कॉन्जिगेटिव, एक के बाद वाला एक, उनके जो बीच में का डिस्टेंस होता है हम उसी को क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। तो अगर मेरा पहला डार्क बैंड यहाँ मिल रहा है तो आगे वाला डार्क बैंड कहाँ मिलेगा, अगर ये qn है तो आगे वाला डार्क बैंड या आगे वाला यहाँ का डार्क बैंड कब मिलेगा मुझे, सर ये मिलेगा आपको qn प्लस वन n+1 लैम्बडा अपॉन a की जगह पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, ये समझ रहा है आपको, ठीक है। इसको इसी तरह समझने की कोशिश करो, मैं चाहिए तो एक अलग डायग्राम में आपको बताता हूँ ताकि इमेजिन आपका हो। मानो कि यहाँ पे एक मिनिमा मिल रहा है, इस मिनिमा की कंडीशन क्या है, मिनिमा मिल गया आपको qn n लैम्बडा अपॉन a, ये यहाँ पे मिनिमा मिल गया। अगर ये मिनिमा है मतलब यहाँ पे डार्क बैंड है, तो अगला बैंड कौन सा आएगा, ऑब्वियसली ब्राइट बैंड, तो यहाँ तो नहीं आएगा। उसके अगला बैंड कौन सा आएगा, फिर से डार्क। आप मुझे बताओ डार्क और डार्क के जो सेंटर से लिया गया डिस्टेंस है उसी को, इसके सेंटर और इसके सेंटर से, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ, क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ, या इसी को क्या बोलते हैं हम, बैंड विड्थ। यही तो हमारा काम है। तो अगर ये qn है तो आगे वाला जो आएगा वो क्या होगा, qn+1। तो मतलब क्या है, n की जगह पे n+1 डालो, तो यहाँ डाल दो, यहाँ भी n लैम्बडा अपॉन a, ये तो हमें मिल चुका है। ये क्या है, हमारी एंगुलर पोजीशन। व्हाट इज एंगुलर पोजीशन, कि यहाँ लाइट रे गिरा और किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, तो डिफ्लेक्ट होने के कारण ये भी डिफ्लेक्ट हुआ, ये भी हुआ, इसका मतलब इधर के लाइट रे और इधर के लाइट रे मिक्स होंगे, तो इस स्क्रीन पे डार्क बैंड व्हाइट बैंड ऐसे दिखेंगे। हमें ये ढूंढना है कि किस एंगल पे हमें यहाँ पे डार्क बैंड मिलेगा, अगर हम एंगल को और बढ़ाए तो कब मिलेगा, एंगल को और बढ़ाए तो कब मिलेगा, वही निकाल रहे हैं। ये कॉमन है कि डार्क के बाद ब्राइट मिलेगा, डार्क के बाद फिर से ब्राइट मिलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या डाल दूं मैं यहाँ, n+1, ये लैम्बडा अपॉन a। तो कैसे मिलेगी, दोनों का सब्सट्रैक्शन करके, करते दोनों का सब्सट्रैक्शन, तो qn+1 माइनस qn, सो दोनों में से क्या कॉमन है, लैम्बडा ए कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ निकाला लैम्बडा अपॉन ए कॉमन, तो बीच में क्या बचा, n+1 माइनस ये n माइनस n मर गया, तो क्या बचा यहाँ 1, लिखने की कोई जरूरत नहीं, n+1 माइनस qn इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ए। जब आपको फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ पूछी जाएगी तो आपको बस वेवलेंथ लेनी और उसको किससे डिवाइड कर देना है, स्लिट के डिस्टेंस से, दो शार्प एजेस के डिस्टेंस से, स्लिट के 2 पॉइंट के डिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो आपको कोई भी पॉइंट की फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी। इंटरफेरेंस में हमने देखा था कि डार्क बैंड हो या ब्राइट बैंड हो, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या आई थी, लैम्बडा बड़ा डी अपॉन छोटा डी, तो लैम्बडा की वैल्यू दोनों के लिए भी क्या होती है, सेम। तो अगर हम यहाँ पे मिनिमा की कंडीशन लेते हैं तो अब मैक्सिमा की लेके देखते हैं, शायद मैक्सिमा पे भी यही आंसर हमें मिले। ये छाप लिया आपने, तो हम उसके लिए ट्राई करते हैं। अब ये काफ़ी आसान है, उसके लिए भी जब हम ट्राई करेंगे तो ये तो सारी चीज़ें कॉमन ही रहेगी हमारे लिए। अब हम ट्राई करेंगे, मिनिमा नहीं लेते हैं हम, उसकी जगह पे किसकी कंडीशन लेते हैं, मैक्सिमा की। मिनिमा का जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या है, लैम्बडा अपॉन ए। अब हम मानते हैं कि हमारे पास मैक्सिमा है, तो बाकी की चीज़ें तो नहीं बदलेगी, ये एज इट इज़ रहेगा, डेल्टा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ए लैम्बडा एन, यही रहेगा, ये सारी चीज़ें कॉमन है। आप मुझे बताओ कि मैक्सिमा में ऑड मल्टीपल होता है या इवन मल्टीपल होता है, हाँ, तो जो इंटरफेरेंस में उसका उल्टा लेने का। अब मैक्सिमा है
तो हम यहाँ क्या लेंगे, इंटरफेरेंस की मिनिमा की कंडीशन, तो वो क्या है 2m1 प्लस लैम्बडा बाय 2। ठीक है, चलो हम इसके साथ उसको इक्वेट कर देते हैं। अगर मैं इसके साथ इक्वेट कर दूँ तो क्या आएगा, डेल्टा मतलब पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू ए क्यू एन, जो भी एंगल होगा उस एंगल पे, क्योंकि अगर यहाँ पे मानो यहाँ पे आपको मिनिमा और मिनिमा मिल रहा है तो बीच में क्या मिलेगा फिर, मैक्सिमा, तो वो मैक्सिमा हमें पकड़ना है कहाँ पे मिलेगा, इज इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्बडा बाय 2 पे। तो मैं यहाँ पे क्यू एन को ऐसा ही रखता हूँ और इस ए को नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया 1 लैम्बडा बाय 2a। अब यहाँ फिर से मानते हैं कि यहाँ पे कहीं पे हमें एक ब्राइट बैंड मिला है, क्या मिला है, ब्राइट बैंड, मतलब मैक्सिमा मिला है, मतलब लाइट बढ़ेगी वहाँ पे। तो वहाँ का कंडीशन क्या है, वहाँ का कंडीशन है ट्वाइस m प्लस 1 किसकी, क्यू एन का। मैं क्यू एन की जगह पे क्यू एम नाम देता हूँ अभी, क्यू एम, एन हमने ले लिया, अब एम नाम देते हैं, एन तो ऑलरेडी यूज कर लिया, क्यू एम 2m लैम्बडा बाय 2a। अब अगला ब्राइट बैंड कहाँ होगा, ये ब्राइट बैंड यहाँ मिल गया हमें, दिस इज आर ब्राइट बैंड, लाल कलर का ब्राइट बैंड है। तो यहाँ बीच में डार्क होगा, डार्क के बाद फिर से क्या मिलेगा, और एक ब्राइट। तो दो ब्राइट के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, फ्रिंज विड्थ। तो अगर ये क्यू एम है तो नीचे वाला क्या होगा, क्यू एम प्लस 1, तो ये ले लेता हूँ मैं क्यू एम प्लस 1। तो जहाँ m दिखे ना वहाँ पे क्या ऐड कर देना, m प्लस 1, तो यहाँ क्या बनेगा 2m प्लस 1, ये प्लस 1 यहाँ हो गया और ये बाहर का एक प्लस 1 लैम्बडा अपॉन 2a। तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है, इसके और इसके सेंटर का डिफरेंस, सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2qm प्लस 1 ये वाला माइनस qm, तो चलो इसमें से भी कुछ कॉमन निकलेगा, लैम्बडा, ये पहले ही कॉमन लेते हैं, लैम्बडा अपॉन 2a कॉमन। तो यहाँ क्या बचाई, इससे मल्टीप्लाई करना है 2m, इससे मल्टीप्लाई दिया प्लस 2, ये तो ऐड नहीं होगा, हाँ प्लस 1 आ गया, माइनस ये क्या आ गया 2m, ये माइनस है तो अंदर का भी क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, अब इसको देखो कुछ निकलता भी है या नहीं, 2m मर गया, ये 3 में से 1 चला गया 2, तो यहाँ क्या आया qm प्लस 1 माइनस qm इज इक्वल लैम्बडा अपॉन ट्वाइस है, यहाँ पे क्या गया हमारा 2, तो ये 2 से 2 मर गया। तो यहाँ का जो फ्रिंज विड्थ था या फिर बैंड विड्थ था वो भी किसके बराबर आया, लैम्बडा अपॉन ए के बराबर। इस तरह आप फ्रॉनहोफर का सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उसका लीनियर जो पोजीशन है वो निकाल सकते हो, y की जो वैल्यू हमने मिनिमा और मैक्सिमा के लिए निकाली, और एंगलर की भी पोजीशन है वो भी हमने मैक्सिमा मिनिमा के लिए निकाली, फिर हमने क्या निकाला उसका फ्रिंज विड्थ और बैंड विड्थ। इस तरह हम फ्रॉनहोफर के पूरे एक्सपेरिमेंट को हमने देख भी लिया है, उसके सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर ले, और इतना आपको याद रखना है। अब फ्रिंज विड्थ और बैंड विड्थ में क्या याद रखना है, लैम्बडा अपॉन ए, खत्म हो गया। और पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो कहाँ खेल रहा है, केवल इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, बाकी एक्सपेरिमेंट कहीं है भी नहीं। उतने एक्सपेरिमेंट से हम उसका लीनियर और एंगुलर पोजीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, छापो इसको। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही तक रुकते हैं, क्योंकि रिले क्राइटेरिया शायद अभी पॉसिबल नहीं होगा, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम रिले क्राइटेरिया के ऊपर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।